Welcome to our channel. Today our topic is पागल लड़की। उफ, रखो, तुम्हें तो अब मैं बताती हूँ। वो भागते हुए मुइज़ पे चिल्लाती जा रही थी और मुइज़ परी से बचने के लिए आगे आगे भाग रहा था। अल्लाह अल्लाह, आप ही खुदा का खौफ करो और मेरी जान छोड़ो। मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है ये तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। एक बार हाथ तो आओ। आप ही पक्का आइंदा कभी भी तुम्हारे परिंदों को उठाना तो दूर, उनके पास भी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगी तो आइंदा जाओगी ना। वो इसे ही एक दूसरे से लड़ते रहे थे जब बड़ी मामा हाल में दाखिल हुई। भागते भागते मुइज़ बड़ी मामा के पीछे चला गया और कहा, मामा प्लीज़ मेरी इस जंगली बिल्ली से जान छुड़ाएं। तुमने मुझे बिल्ली बोला? और वो भी जंगली परी को मज़ीद गुस्सा आया। उससे पहले कि वो कुछ बोलती, बड़ी मामा दोनों को खामोश होने को कहा और मुइज़ से मुखातिब हुई, क्यों बहन को तंग कर रहे हो? क्या हुआ है? बड़ी मामा ये क्या बताएगा? मैं बताती हूँ। कल जो मैं तोते लिए थे इस मुइज़ के बच्चे ने उड़ा दिए, वो रूहान सी होकर बोली। इससे पहले कि बड़ी मामा कुछ कहती, मुइज़ ने अपने बचाव के लिए कहा, क्या मामा बेचारों को कैद करके रखा था? मैंने उड़ा दिया, अब तो मुझे दुआएं दे रहे होंगे। और बड़ी मामा को पता था कि परी को परिंदे कितने अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए मुइज़ की क्लास लग गई और मुइज़ मुँह लटकाकर खड़ा इनकी डांट सुन रहा था। परी अपने परिंदों के लिए उदास होते कमरे में चली गई। वो सीढ़ियों पर उदास बैठी खाली पिंजरे को देख रही थी जब मुइज़ ने पीछे से आकर ज़ोर से हाँक दिया और परी डर गई। लेकिन जब मुइज़ को देखा तो नाराज़गी से मुंह मोड़ लिया। और वो अभी तक नाराज़ है मैडम? परी कुछ ना बोली। अच्छा कज़न यार, नाराज़ ना हो और पक्का मैं और तोते ले आऊँगा। अब नाराज़गी छोड़ो और ये लो चॉकलेट खाओ। परी ने चॉकलेट लेना तो दूर, उसकी तरफ देखा भी ना। डियर कज़न, वैसे एक बात कहूँ? मुझ शरारती अंदाज में बोला। तुम मेरे हैंडसम से भाई को खड़ूस बोलती हो और आज जब भाई घर नहीं है तो आपने उनकी जगह संभाल ली है। ओह हेलो, मुंह धो रखो। मुझे अपने सड़े हुए भाई से कंपेयर ना करो, परी ने अपने पुराने मूड में आते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, अब लगी हो ना पहले वाली कज़न? मुइज़ ने बस परी का मूड बदलने के लिए कहा था। और याद है हम पार्टनर्स हैं और हमें एक दूसरे से नहीं नाराज़ होना। क्यों परी डियर? हाँ हाँ याद है, क्योंकि मैंने ही ये रूल रखा था। और अच्छा, ये रानिया कहाँ है? सुबह से दिखा नहीं। और साथ ही मुइज़ के साथ हाथ से चॉकलेट छीन ली। रान्या को आज पढ़ने का दौड़ा पड़ा है और साथ ही इस चॉकलेट छीन लेने पर घूरा। ऐसे ना घूरो, ये तुम मेरे लिए लाए थे। और साथ ही कपड़े झाड़ के उठ खड़ी हुई। आओ अंदर चल के रान्या को देखे कि कितना पढ़ाकू बनी अब तक। और साथ ही अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। परी के अलावा वो सबसे ही नाश्ते की मेज़ पर बैठे थे जब बाबा जान ने परी के बारे में पूछा। आज हमारी परी बेटी नज़र नहीं आ रही। अब क्या बताऊं, भाई भाभी ने तो ऐसे सर पे चढ़ा रखा है, अब खुद ही देख लें, दिन चढ़ आया है और मैडम सो रही हैं। ओहो, क्यों टेंशन लेती हो जीनत बहन, बच्ची है, बड़ी मामा ने कहा। हाँ, पर इसने अगले घर भी जाना है। इतने में सीढ़ियों से तेज़ तेज़ उतरती परी आई। सॉरी बाबा, आपको मेरी वजह से देर हो गई। नहीं बेटा, आप आराम से नाश्ता करो। और परी कुर्सी खींचकर रानिया के साथ बैठ गई। मुइद कब वापस आ रहा है? बाबा जान ने बड़ी मामा से पूछा। कह रहा था कि आज रात तक आ जाएगा। ठीक है। और चूँकि आज बाबा जान मौजूद थे तो बाकी का खाना खामोशी से खाया गया। आगा साहब की 2 औलाद हैं, अकराम और जीनत। अकराम की शादी इनकी कज़न नूर जहाँ से हुई और जीनत की शादी आगा जान के दोस्त के बेटे ज़िया से हुई। जब जीनत की शादी हुई तब मुइद 3 साल का था, लेकिन अफसोस कि शादी के 2 साल बाद ही जीनत बेवा हो गई। इनके शौहर के हादसे का शिकार हो गए और आगा जान बेटी का दुख लिए इस दुनिया से चले गए और जीनत ने अपनी ज़िंदगी परीशे के नाम कर दी। और चूँकि ज़िया का कोई और खूनी रिश्ता न होने के बाइस अकराम अपनी बहन को अपने घर ले आए और परीशे ज़िया को बाप से भी बढ़कर प्यार दिया। अकराम साहब के 3 औलाद हैं, सबसे बड़ा मुइद और इससे छोटा मुइज़ और रानिया, जबकि जीनत की एक ही बेटी है परीशे, जिसे सब प्यार से परी बोलते हैं। मुइद बहुत ज़िम्मेदार है और अपने आप में रहने वाला और केयरिंग है, जबकि परी मुइद को खड़ूस समझती है। इसी वजह से दोनों की आपस में नहीं बनती। मुइद डॉक्टर है और अपना अस्पताल चला रहा है। परी यूनी जाती है। मुइज़ और रानिया एक ही क्लास यानी कॉलेज में हैं।
شام کو رانیا، موئز اور پری لاؤنج میں بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے۔ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ سب کھیل کم لڑ زیادہ رہے تھے، اور ماما اور بڑی ماما کچن میں شام کا کھانا تیار کر رہی تھی جب موئز گھر داخل ہوا۔